हफ्ते की कशीदा सूरत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। PM हाउस में अरकान पार्लियामान के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की क़ारिद से रब्तों पर एतमाद में लिया। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान इसराइल तनाज़े के बाद मुल्की ख़ारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के मुतवाज़िन मौक़िफ़ से आगाह किया। बताया कि पाकिस्तान ने तनाज़े की शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खलीजी और अरब ममालिक के साथ अपने दो तरफ़ा राब्तों से मुतल्लिक़ बताया। पाकिस्तान की ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत और ईरान पर हमलों की मज़म्मत। अपोजिशन लीडर्स और PTI इजलास में शरीक न हुए। PTI का कहना है कि कोई भी हुकूमती दावत उसी सूरत कबूल की जाएगी जब मुलाकात का मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। 153 शहरों में 2000 अहदाफ पर हमले। 800 के करीब अफराद जाँ बहक। अस्फहान पर ताज़ा हमले में 5 अफराद जान से गए। 15 इमारतों को नुकसान। सेंटकॉम के मुताबिक समंदर में ईरान की बहरी ताकत ख़त्म कर दी। आबदोज समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। तेहरान में 100 तैयारों के ज़रिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। इसराइल का सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का भी दावा। किरमान, इस्फहान और शिराज में धमाके। तेहरान के मशहूर आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद शहरियों पर भी बमबारी। कई इंसानी जानें ज़ाया। पाकिस्तान इनकलाब के 18 एहलकार भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। अमेरिका के इंसानी हकूक़ के इदारे के मुताबिक ईरान में 181 बच्चों समेत 1000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान का आपने हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल। खत्ते में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों और बहरे हिंद में बहरी जहाज़ पर हमले। मज़ीद 160 फ़ौजी हलाक करने का दावा। ईरानी अहदेदार अकबरज़ादा का कहना है कि हरमज़ का मुकम्मल तौर पर ईरानी बहरे के कंट्रोल में है। जवाबी कार्रवाई में खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों पर बमबारी जारी। रियाद में CIA स्टेशन ड्रोन हमले में तबाह। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है आज तेल से मालामाल मशरक़ी इलाके में ड्रोन के 3 हमले नाकाम बनाए गए। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कतर में भी अल-हदीद अमेरिकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर। इराक में अमेरिकी सफारत खाने मस्कत और फैरा में बहरी जहाज़ों पर मिसाइल दागे। तेल अवीव, यरूशलेम, हीफा समेत मुतादिद इसराइली शहरों पर हमले। पास ज़रान इनक़लाब ने हमलों में 230 ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान का सऊदी अरब में अमेरिकी सफारत खाने के अंदर CIA के स्टेशन पर हमला। अमेरिका और सऊदी अरब की तस्दीक। 2 ड्रोन ने रियाद में सफारत खाने के कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। सफारत खाने की छत का एक हिस्सा गिर गया। सऊदी क़यादत के हमले की मजम्मत। काबीना इजलास में कहा गया है कि ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अपनी सलामती के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी हुआ करेंगे। सऊदी काबीना ने जोर दिया कि मुमलिकत अपनी तमाम सलाहियतें बुरकार लाए। इत्तेहादी ममालिक की हिमायत की जाए जो किसी मुमकिन हमले का जवाब दे रहे हैं। इजलास में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा। मौजूदा सूरत हाल के आलमी और इलाक़ाई सलामती पर मरतब होने वाले असरात पर गौर किया गया। काबीना ने बरादर और दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के मौक़िफ़ को सराहा। दीगर ममालिक के फंसे शहरियों को सहूलियात की फराहमी और मेहमान नवाजी का जायज़ा भी लिया गया। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बेटे मुश्तबा ख़ामनाई नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुश्तबा ख़ामनाई राबर आला के दूसरे बेटे हैं और उन्हें मुल्क के बासर मजहबी और सिक्योरिटी हल्कों में असर रसूख का हामिल समझा जाता है। ईरान के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल मुकम्मल तौर पर मजलिस ख़बरगान के हाथ में होता है। यह मजलिस 88 जय्यद उलमाए दीन और फ़ुक़हा पर मुश्तमिल होती है जिनका इंतखाब हर 8 साल बाद बराह रास्त अवामी वोटों के ज़रिए किया जाता है। अभी तक ईरानी हुकूमत ने नए सुप्रीम लीडर के मुंतखब होने की कोई तस्दीक नहीं की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन जुमे को मशहद में होगी। 3 रोज़ा ताज़ियती इज्तिमात का आगाज़ आज से तेहरान के इमाम खुमैनी हॉल में होगा। अफगान तालिबान की जहारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। बिला इश्तिहाल जहारियत के खिलाफ भरपूर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन गज़ब लिल हक में बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि हमले में एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह हुए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अफगान वज़ारत दिफ़ा ने भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हमले की तस्दीक की। एक हफ्ते में अफगान फौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए गए। अफगानिस्तान में ख़वारिज की मौजूदगी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जा चुके हैं। दिफ़ा माहिरीन के मुताबिक बगराम एयरबेस पर कार्रवाई ने अफगान तालिबान रजीम को भारी नुकसान पहुँचाया। वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहीं भी कार्रवाई कर सकता है।
अफगान तालिबान और खवारिज के खिलाफ अफगानिस्तान में भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ, 50 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। अफगान तालिबान खवारिज और फितरत हिंदुस्तान को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। किला सैफुल्ला, चमन, सिंबाजा, जानी और गजनाली सेक्टर पर कार्रवाइयाँ की गई। इन मकामात को सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तुरखम के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। तालिबान सरगना कहरमान साथियों समेत जहनुम वासिल, चमन सेक्टर में भी पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। एक तालिबान दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाक फौज अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ तयशुदा अहदाफ के मुकम्मल असूल तक जारी रहेंगी। ईरान पर हमलों के बाद अमरीकी असले के ज़ख़ायर में कमी, वाइट हाउस में बड़ी दिफाई कंपनीज का हंगामी इजलास तलब। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इजलास का मकसद असलहा साजी की रफ्तार तेज़ करना है। हुकाम का कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुए। महकमा दिफा $50 अरब के इजाफी बजट पर गौर कर रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग और मशरक़ी वस्ता कशीदगी में अमरीका पहले ही अरबों डॉलर मालियत का असलहा खर्च कर चुका है। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों ने असलहे के ज़ख़ायर पर मज़ीद दबाव डाल दिया। अमेरिकी सदर का अपने हॉर्मज़ खुलवाने से मुतालिक बड़ा ऐलान, कहा ज़रूरत पड़ने पर अपने हॉर्मज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। बहरी जहाज़ों के इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को ज़मानत और इंश्योरेंस देंगे। इससे वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने इसराइल को ईरान मुखालिफ कार्रवाई के लिए मजबूर किया। हम ईरान पर हमला न करते तो वो हम पर हमला करता। तेहरान को मिसाइल रखने की इजाज़त देते तो कभी अमन न होता। ईरान से अहदाफ के असूल तक जंग जारी रहेगी। तेहरान के पास मिसाइल दागने वाले लॉन्चर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तेहरान में तकरीबन सब कुछ तबाह हो गया है। बच जाने वाली क़यादत के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। ईरान हमले से पहले इसराइल यात्रा, मोदी आलमी मीडिया और भारतीय अपोजिशन के लिए हदफ तनकीद। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान पर हमले से ऐन क़बल दौरा इसराइल की टाइमिंग पर संगीन सवालात हैं। मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को ज़ाती मफादात की नज़र कर दिया है। मोदी ने दौरे के दौरान नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई। इसराइली सहाफ़ी एताए ने मोदी को नेतन्याहू के इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया। मोदी का असल मकसद नेतन्याहू के जरिए ट्रंप की खुशनुदी था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी को इसराइली पार्लियामेंट पर दिया गया मेडल महज नुमाइशी था। अल जज़ीरा के मुताबिक भारत ने इसराइल को गजा में नस्ल कुशी के लिए हर तरह की इमदाद दी। क्या मोदी का दौरा चाबहार बंदरगाह के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ पस पर्दा यकीन दहानियों के लिए था? सियासी मुबस्सिरीन ने सवालात उठा दिए। अमेरिका ने लाहौर और कराची काउंसिल खानों से गैर ज़रूरी अमले और अहल खानों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं, अमेरिका ने लाहौर और कराची काउंसिल खानों से गैर ज़रूरी अमले और अहल खानों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। नियाज़ अली से जानेंगे। नियाज़ बताइए। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत ने ये नई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। खासतौर पर जो लाहौर और कराची में उनकी सफारती हमला है और गैर ज़रूरी हमला है, उनको फौरी तौर पर जो है पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। अलबत्ता इस्लामाबाद की जो सफारत खाना है उसके हमले में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इनकी जो नई एडवाइजरी है उसमें ये कहा गया है खासतौर पर अमरीकी शहरियों के लिए कि पाकिस्तान में अब भी जो खासतौर पर ईरान और अमरीका के दरमियान जो कशीदगी पाई जाती है तो पुरतशद्दुद मुजाहिरों का इम्कान है। और जिस तरह ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के दौरान सऊदी और दीगर ममालिक में जो अमरीकी सफारत पर हमले हुए तो यहाँ भी ये खतरा महसूस किया जा रहा है। इसकी वजह से उनका ये कहना है कि ये फैसला किया गया है। दूसरी जानिब अपने शहरियों को ये भी कहा गया है जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सफर जो है वो बिल्कुल न करे। ये कब तक ये अमली होगा कि कब इन लोगों को वापस बुलाया जाएगा, इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका।